रेत होती है, रेत के मैदान होते हैं, है ना। राजस्थान में तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, रेत पर चल रहे थे दोनों। तो विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि नारद जी, गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, मुझे नारद जी थोड़ी सी प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, क्या आप मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगे? नारद जी कहने अरे प्रभु, आपने कैसी बात कर दी, आप ही तो हमारे सब कुछ हो, मैं दिन रात नारायण नारायण करता हूँ, मैं आपके लिए पानी भी लेके नहीं आऊंगा। अभी यूं गया और अभी आया लौट के। आप इस वृक्ष के नीचे जब तक विश्राम करो। एक वृक्ष था। अब विष्णु भगवान को बैठा के नारद जी पानी की व्यवस्था करने चले गए। रेगिस्तान था, थोड़ी दूर गए, कुछ नहीं मिला, और दूर गए, कुछ नहीं मिला। काफी दूर जाके उनको एक कुटिया दिखाई दी और कुटिया के बाहर एक कुआं भी बना हुआ था। अब सुनते रहना ध्यान से, रेगिस्तान में नारद जी को कुआं भी दिख गया। अब नारद जी तो नारद हैं, सच्चे भक्त हैं, बोले कि भाई इस कुटिया के मालिक से तो जरूर पूछना पड़ेगा कि कुएं से पानी ले लूं या नहीं ले लूं। तो नारद जी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया कि कोई है। और दरवाजा खटखटाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने से 16 वर्षीय सुंदर कन्या निकली। और नारद जी की आंखें जो उस कन्या से मिली तो मिली ही रह गई। नारद जी भूल गए कि मैं पानी लेने आया था। वो कन्या कहती है, नारद जी आप कौन हो? तुरंत नारद जी ने अपना आधार कार्ड दिखाया कि मैं हूं नारद, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, वीणा लेके मैं घूमता हूँ। अच्छा, आप नारद हो, आइए अंदर आइए। नारद जी तो मोहित हो गए थे कन्या के ऊपर। नारद जी तो चाहते थे अंदर आना। नारद जी आ गए, कन्या ने उनको जलपान कराया। और नारद जी कह रहे, कुछ बोलते उससे पहले ही कन्या ने कहा, कन्या कहेंगी नारद जी एक बात कहूं? नारद जी ने कहा बोलिए। कन्या बोली कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरा साथ कोई भी नहीं देता और कोई रहता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर दें। नारद जी के तो मन में लड्डू फूट गए, जिसको देखा उसने खुद ही प्रस्ताव रख दिया विवाह के लिए। नारद जी ने कहा ठीक है देवी। तुरंत दोनों का पारिग्रहण वही नारद जी ने कुटी मंत्र पढ़ दिए, जल्दबाजी इतनी थी, विवाह हो गया। समय बीतने लगा, 10 बच्चे हो गए नारद जी के, और कई साल बीत गए। रेगिस्तान में रहते रहते बड़े आराम से रह रहे थे नारद जी, कई साल बीत गए। एक बार की बात है, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। बाढ़ जो आई, इतनी भयंकर बाढ़ थी कि इनकी कुटिया, इनके बच्चों, इनकी पत्नी सबको लेके बहा के ले गई। अब तो नारद जी पानी के अंदर बुलबुले लगाते हुए सबको पकड़े, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी कुटिया, हाय मेरा घर करते हुए जा ही रहे थे कि बीवी बच्चे कुआं तो पता नहीं, नारद जी का सर एक वृक्ष से टकरा गया और नारद जी बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद नारद जी ने देखा कि कोई उनका सर हिला रहा है। सर हिला के नारद जी को उठाया तो नारद जी ने देखा क्या, सामने विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान कह रहे, नारद जी मुझे प्यास लगी थी, मेरा पानी। बोले प्रभु समझ गया आपकी माया को, जिंदगी में कभी भी आपकी माया को नहीं पूछूंगा, मैं तो 60-70 साल आपको भूल ही गया। तो माया ऐसी होती है, प्रभु के साथ रहते हुए भी अगर माया पकड़ लेना तो बस नौ तेल बीवी बच्चों लपड़े के चक्कर में भगवान से ध्यान हट ही जाता है। तो आइए कथा में